नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने YouTube के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज वेदों का एक प्रसिद्ध वाक्य शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। आखिर ऐसी स्थितियाँ कैसे आ सकती हैं, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। जो भी धर्म, मजहब या संप्रदाय के मूल्य इस बात पर बल देते हों कि अन्य प्राणियों की भांति मानव भी शरीर इंद्रिय प्राण संघात के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि सभी ये मानते हैं कि जिसका सृजन हुआ है उसका पूर्ण रूप से अंत नहीं होता है, उसके स्वरूप में बदलाव हो जाता है, यानी जीवन के बाद भी जीवन की परिकल्पनाएं की गई हैं। उस जीवन का क्षेत्र कहीं भी हो सकता है जब मानवीय जीवन को इंद्रियों तक सीमित मान लेते हैं। ऐसे में जीवन के बाद भी उन्हीं इंद्रियों के सुखों की कल्पना, वही उद्देश्य, वही लक्ष्य सामने रखा जाएगा। सवाल उठता है कि ऐसे लक्ष्यों के परिणाम क्या होंगे। हमारी भौतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी। हम वैसी स्थिति का निर्माण करना चाहेंगे जहां दूसरे हमारे वर्चस्व को स्वीकार करने के लिए विवश रहें, यानी अहंकारपूर्ण दिखावे के प्रचलन बढ़ेंगे। प्रभुत्व विस्तार के लिए युद्ध होंगे, रक्तपात होंगे। आपने अनुभव किया, जिसके अनुयायियों को ये सिखाया गया कि उनके अनुसार ईश्वर के जो कार्य हैं उसे करने से उन लोगों को क्या हासिल होंगे। यही नहीं, यदि उनके बताए गए कार्यों से उनके जीवन का अंत भी होता है तो उन्हें इतनी संख्या में विशिष्ट सुंदरियां भोग के लिए प्राप्त होंगी। यानी जीवन के बाद भी जिस जीवन का लोभ दिया गया वो भी ऐन्द्रिक सुखों की परिधि में बंधा है, जिसका अंतिम उद्देश्य विशिष्टतम रूपवतियों को पाना होगा। उसकी सोच तो यही होगा कि रूपवतियों को प्रत्येक दशा में पाने के प्रयास किए जाएं, जो सामाजिक संघर्ष एवं युद्धों को बढ़ावा देना होगा। क्या ऐन्द्रिक सुखों की पहुंच किसी आनंदमयता की ऊंचाइयों को पाने में सफल हो सकता है? इसके विपरीत सनातन के मनुष्यों ने शरीरेंद्रिय से स्वयं को ऊपर उठाया। उन मनुष्यों ने पाया कि अन्य प्राणियों से पृथक मनुष्य में कुछ तो विशेषताएं हैं। उनके मस्तिष्क में विचार कहें या प्रश्न उभरे कि क्या मानव जात शरीरेंद्रिय प्राण संघात के अलावा और कुछ है या नहीं। उभरे हुए प्रश्नों ने उन्हें बेचैनी में डाल दिया। बेचैनी बढ़ी, जिज्ञासा का जन्म हुआ। मानव मन में एक मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, उसके अंदर उभरे हुए प्रश्नों को जन्म ले चुके जिज्ञासाओं के समाधान को खोज निकालते हैं। एक महत्वपूर्ण धार्मिक मान्यता वाले, जिनके अंतिम और महत्वपूर्ण पड़ाव जहाँ ये दावा करते हैं कि उनके धर्म में बताए गए रास्तों पर चलने से उन्हें मरने के बाद भी 72 हूरें भोग के लिए मिलेंगी। इसके लिए उनके विस्तार के कार्य में लगे रहो। उस कार्य में जीवन समाप्त भी हो जाए तो जीवन के बाद वर्तमान से बेहद सुंदरियां भोग के लिए प्राप्त हो जाएंगी। ऐसी धार्मिक यात्राओं एवं उन यात्राओं में जो दृष्टि समाज को प्रदान किया गया, उसके परिणाम संसार के सामने हैं। इसके बावजूद ऐसे लोग कभी किसी पौराणिक कथाओं का उदाहरण देते हुए परिहास करने से नहीं चूकते। सनातन के अनुयायी अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए उनकी बातों का विरोध नहीं करते। कारण है, जब हम उनके अंतिम लक्ष्य पर दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि उनकी धार्मिक यात्राएं उद्देश्य का अंतिम सोपान बुद्धिपरक है। इसके विपरीत सनातन क्या है? जहाँ बुद्ध की सीमाओं का अंत होता है वहाँ से चेतना की यात्रा प्रारंभ होती है। ऐसे में जहाँ सनातन का प्रारंभ होता है, जहाँ उनकी यात्राएं समाप्त होती हैं। जब हम इंद्रियों से परे अपनी सत्ता को तलाशते हैं, उस समय प्रकृति भी उस काम में सहयोग करती है। उसके लिए सबसे पहले आपके भ्रमों को तोड़ती है। भ्रम क्या है? जिसका अस्तित्व नहीं उसे हम पूर्ण सत्य मान लेते हैं, जिसका अस्तित्व आंशिक होगा उसे हम पूर्ण मान लेते हैं। जहाँ आपका गौरव नहीं वहाँ स्वयं को गौरवशाली महसूस करते हैं। दरअसल दुनिया बुद्धि से चलती है। बुद्धि के परे की सत्ता को हम अपनी सुविधाओं में वृद्धि के मापदंडों के अनुसार प्रयोग करने के आदी हो गए हैं। समाज की वास्तविकताएं क्या हैं? सामाजिक स्थितियाँ आपकी समृद्धियों यानी भौतिक उपलब्धियों के आधार पर बनती हैं।
बिगड़ती है। प्रश्न उभरना सनातन के मनुष्यों का पहला पड़ाव था। संसार में रहते हुए संसार को देखना। एक हृष्ट पुष्ट व्यक्ति जिसे अपनी शक्ति का गुरु हो सकता है, ऐश्वर्य वालों का ऐश्वर्य पर गुरु हो सकता है, दानवीर को दानवीरता पर, यानी अन्य को अपनी ओर प्रभावित करने वाली क्षमताओं स्थितियों पर गुरु हो सकता है। लेकिन एक अंतराल के बाद वो सब भस्म हो गए। यह हकीकत यही उभर कर सामने आई। देखने वालों की जमीन खिसक गई। यहीं से प्रश्न उभरा होगा कि मानव की यात्रा यही तक थी। बाहर रूप से उसके अंदर गंभीर रूप धारण करेगा, परंतु भीतर ही भीतर वो अत्यंत अधीर होगा। अब अधीर मन तभी शांत हो सकता है जब उनके प्रश्नों का समाधान उन्हें मिल जाए। समाधान तलाशे गए। हमारे मनुष्यों ने पाया कि नहीं, मानवीय मन इंद्रिय की इच्छाओं की पूर्ति करने तक सीमित नहीं है। उसके अंदर कुछ ना कुछ दिव्यता है। इसी दिव्यता की आशा में बुद्ध के पार की यात्राओं में निकल पड़े और चेतना के संसार में प्रवेश किया। अधीर मन से चेतना के संसार में प्रवेश नहीं किया जा सकता है। अधीर मन भ्रमों के जाल को समाप्त करने के बाद सामान्य हो सकता है। इसके लिए उन्हें यथार्थ का साक्षात्कार करना होता है। स्वाभाविक है कि हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, जिसे खुली आंखों से देखते हैं, उसे ही सत्य मान लेते हैं। वास्तविकता इसके विपरीत है। जो हम देखते हैं वो परिस्थितिजन्य हमारी दृष्टि है। जो हम देखते हैं वो हमारी वास्तविक दृष्टि होती ही नहीं। इस पर हम विचार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सनातन के प्रचार प्रसार वाले धार्मिक ग्रंथों के उदाहरणों या उसकी टिप्पणियों का सहारा लेते हैं। ऐसे में सामान्य व्यक्तियों द्वारा जो सुना जाता है वो हवा में उड़ जाता है। स्वाभाविक है कि सामान्य व्यवहार के धरातल पर सनातन के उद्देश्य एवं यात्राओं को समझाया जाए तो उसका विस्तार स्वतः होता जाएगा। हो क्या रहा है? एक अत्यंत प्रतिभाशाली संत जिन्हें वेदों का पूर्ण ज्ञान है, वैदिक व्याकरण का ज्ञान है, जब उनसे दूसरे संतों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, उसे तो संस्कृत भाषा आती ही नहीं। भाषा या व्याकरण का ज्ञान मात्र यात्रा नहीं है। शिखर पर पहुंचे हुए संतों को ये बात समझनी होगी। बेशक वास्तविक दृष्टि पर आते हैं। हम समाज के विभिन्न मापदंडों को आधार मानकर उसे सत्य मानते चले आए हैं। जब किसी के मन में भाव जागा कि शरीरेंद्रिय से पृथक उसका कोई अस्तित्व है भी या नहीं, ये बेचैनी उसकी यात्रा की शुरुआत होती है। यात्रा प्रारंभ होते ही प्रकृति अपना काम करना प्रारंभ कर देती है, प्रकृति सहयोग देती है। इसके लिए सर्वप्रथम प्रकृति ऐसे व्यक्तियों को जागरूक करती है। जागरूकता तो देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अंधेरे में कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। प्रायः देखा गया है कि पीड़ित व्यक्ति धार्मिक पंडालों में जाते हैं, वहाँ अपनी व्यथा सुनाते हैं। अधिकांश पीड़ाओं का रूप या तो आर्थिक होता है या उनके विभिन्न रिश्तों की योजनाएं होती हैं। कभी कभी आश्चर्य होता है कि जिन रिश्तों के नाम पर उनके कर्मों को स्वयं के कर्म मानकर वो व्यथित होते हैं, उन धार्मिक मंचों में उन पक्षों को धार्मिक सूक्तियों का सहारा लेकर उनके मध्य तालमेल बैठाने का प्रयास पुनः किया जाता है। जबकि वास्तविकता ये है कि भौतिक सभी संबंध सुविधाजनक होते हैं। वो संबंधों की उपयोगिता के आधार पर निर्धारित होते हैं। इसके विपरीत लोग उन संबंधों को गहराई से भावनात्मक रूप से ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे उसके अभाव में उनका पृथक कोई अस्तित्व ही नहीं है। मंतव्य साफ है कि ऐसे टूटे हुए विश्वासों के कारण आदमी गहरे सदमे में चला जाता है। उस सदमे में से उबरने के लिए वो धार्मिक व्याख्यानों को सुनने पहुंच जाता है, रास्ता पूछता है, वहाँ संबंधों के महत्व को समझाया जाता है। उसमें फिर तालमेल बैठाने के लिए प्रवचन दिए जाते हैं, यानी जहाँ से वो आया वहीं पर वापस भेज दिया जाता है। वास्तव में ऐसी घटनाओं के पीछे प्रकृति की मंशा क्या है? प्रकृति ऐसे लोगों के लिए चेतना का द्वार खोलती है, उसके लिए जिन पर वो स्वयं को समर्पित कर देते हैं, अपनी आत्मा को उनके सम्मुख रख देते हैं। जीवन उसका, परंतु वो कहीं नहीं है। स्वाभाविक है कि जिन भ्रमों में रहता है उन सभी भ्रमों को वो तोड़कर स्वयं से उसका परिचय कराती है। स्वयं से परिचय हुआ तो परिणाम क्या होगा? जहाँ जहाँ उसने स्वयं को गिरवी रखा था वहाँ से उसने अपने को मुक्त करा लिया, स्वतंत्रता हासिल कर ली।
अब वो मुक्त हो गया, अब वो स्वतंत्र हो गया। मुक्त आत्मा, स्वतंत्र आत्मा स्वयं से प्रेम करने लगती है। जब स्वयं से प्रेम हुआ, उस प्रेम का विस्तार होगा। विस्तारित प्रेम का उद्घोष क्या होगा? शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।